आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यह बात आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन कोई भी इंसान दुनिया को तभी झुका पाता है जब उसका वक्त उसके साथ होता है। और आप कर्क राशि के जातकों के लिए जून का महीना उसी मजबूत वक्त को लेकर आया है। कर्क राशि वालों, जून का महीना आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि 12 वर्षों के बाद सबसे सकारात्मक ग्रह देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में जन्म चंद्रमा पर उच्च के होने वाले हैं। वहीं जून के महीने में आप डबल राजयोग के साथ प्रवेश करेंगे। एक राजयोग जहां आपकी पर्सनैलिटी को चमकाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और सालों से चले आ रहे स्ट्रगल को दूर कर देगा। वहीं दूसरा राजयोग आपके आजीविका के क्षेत्र में आपको शानदार उपलब्धियां देगा, यानी कि वक्त आपका है। वहीं जैसे ही जून का महीना आगे बढ़ेगा, एक और राजयोग आपका इंतजार करता हुआ मिलेगा। 8 जून को गजलक्ष्मी राजयोग आपके लगन में देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव मिलकर बनाएंगे, और ये राजयोग सुख, समृद्धि, धन, वैभव और ऐश्वर्य देने वाला माना गया है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे ये तीन राजयोग आपकी जिंदगी में 4 चांद लगाने वाले हैं। क्या कर्क राशि के सभी जातकों को इसका लाभ मिलेगा, या कुछ गलतियां हम करते हैं जिसके कारण राजयोग आते हैं और फिर चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता और बाद में कंप्लेन करते रह जाते हैं कि कुछ होता तो है नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज समझाने वाला हूं कि राजयोग का मतलब है एक सुंदर वक्त। उस समय कोई आपको पीछे की ओर नहीं खींचने वाला, अवसर आपके सामने से आएंगे, लेकिन करने वाला चाहिए। देवगुरु बृहस्पति अपने पथ पर भ्रमण करते हुए 12 से 13 वर्षों में एक बार उच्च के होते हैं, और जब वो उच्च के होते हैं तो अच्छे के दिन बदल जाते हैं। एक मजबूत समय, चूंकि वो आपकी जन्म चंद्रमा यानी कि पहले भाव पर गोचर करेंगे, उच्च की राशि में गोचर करेंगे, तो इस स्थिति को ज्योतिष शास्त्र में पंच महापुरुषों में एक राजयोग, हंस राजयोग की संज्ञा दी गई है, जिसके बनने के कारण आप उत्तम स्वास्थ्य को एंजॉय करते हैं, आपका मान सम्मान बढ़ता है, धन दौलत प्रतिष्ठा बढ़ती है। देवगुरु बृहस्पति जब आपकी जन्म चंद्रमा पर आते हैं तो भाग्य इतना बली हो जाता है, जो हर व्यक्ति का शायद एक सपना होता होगा कि काश मेरा भाग्य ऐसा होता। कभी दूसरे की सफलता यदि आप देखते होंगे कि अरे उसने घर खरीद लिया, उसने गाड़ी खरीद ली, उसको प्रमोशन मिल गया, तो आपके मन में यह विचार आता तो होगा कि कितना अच्छा भाग्य है। दोस्तों, यह वक्त होता है, हर किसी की बारी आती है। अभी आपकी बारी आई है। अब देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है। जब वो जन्म चंद्रमा पर बैठते हैं तो पंचम दृष्टि डाल देते हैं पहले लक्ष्मी त्रिकोण पर, यानी पंचम भाव पर। 9वीं दृष्टि डाल देते हैं भाग्य त्रिकोण पर, दोनों लक्ष्मी त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण है। सीधी 7वीं दृष्टि डाल देंगे मकर राशि पर, शनि देव की राशि पर, बिजनेस वाले भाव पर, वैवाहिक जीवन वाले भाव पर, लंबी साझेदारियों वाले भाव पर। तो देखिए, उनकी दृष्टियों में चूंकि अमृत होता है, तो पहला भाव, पंचम और नवम, ये तीनों त्रिकोण अलाइन हो गए, जो कि कुंडली के सबसे प्रमुख भाग होते हैं। 4 केंद्र और 3 त्रिकोण। अब 4 केंद्र में से 2 केंद्र भावों में तो राजयोग बना है, और तीनों केंद्र त्रिकोण में
यानी पहले भाव में, पंचम में और नवम में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ गई। सातवें को उन्होंने सीधी दृष्टि से दृष्ट कर लिया, यानी कि 3 केंद्र भाव और 3 त्रिकोण एक साथ सकारात्मक ऊर्जा से भर गए। पंचम त्रिकोण पे दृष्टि आने के कारण, चूंकि वो प्रेम, संतान और शिक्षा का भाव है, और देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के कारक ग्रह हैं, संतान के दाता हैं, प्रेम के दाता हैं, वैवाहिक जीवन यानी कि मांगलिक कार्यों के योग बनाते हैं। बहुत सारे लोग होंगे सप्तम शनि के कारण या मांगलिक दोष के कारण, मान लो 10-12 वर्षों से शादी विलंबित हो रही थी, अब हो जाएगी, सारे बैकलॉग क्लियर हो जाएंगे, घर में मांगलिक उत्सव होंगे, किसी से प्रेम करते थे विवाह हो जाएगा, अरेंज मैरिज भी करना है तो योगायोग बन जाएंगे, रिश्ते मिल जाएंगे अगर नहीं मिल रहे थे तो। दोस्तों, यदि आपकी संतान शिक्षा प्राप्त कर रही है या शिक्षा प्राप्त करने बाहर जाना चाहती है या फिर कुछ भी करती हो, संतान के लिए भी सुख सौभाग्य 100% गारंटेड होगा। संतान के लिए इच्छुक थे तो देवगुरु बृहस्पति का उच्च होना एक तेजस्वी संतान की प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा योगायोग बनाते हैं। तो इस समय यदि आप प्लान करते हैं बेबी के लिए तो बहुत ही तेजस्वी संतान के माता पिता आप बन सकते हैं। वहीं नवम दृष्टि भाग्य के भाव पर जा रही है, भाग्य प्रबल रहेगा, आध्यात्म की ओर आपका रुझान बढ़ेगा यदि पहले कम था तो। 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर जाने के कारण, चूंकि बिजनेस का भाव है तो व्यापार में अचानक से उछाल आने की संभावना है। लंबी साझेदारियों से लाभ, वैवाहिक जीवन में मधुरता और विवाह के योगायोग, ये देवगुरु बृहस्पति का हंस राजयोग ये आपको देने वाला। और ये राजयोग 2 जून से 31 अक्टूबर तक 5 महीनों तक आपको ब्लेस करता रहेगा। सीधी सी बात है, किसी भी राशि पर देवगुरु बृहस्पति का आ जाना ही किसी वरदान से कम नहीं। ऐसे समय में आप यूं समझ लो कि भगवान इस समय आपसे कह रहे हैं कि इन 5 महीनों में आपको जो मांगना है मांग लो, सब मिल जाएगा। तो अच्छा अच्छा बोलिए, मैनिफेस्ट कीजिए, यूनिवर्स से मांगे, ईश्वर से मांगे, सब पूरा करेंगे। दोस्तों, वहीं 8 जून को आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव और चतुर्थ भाव के स्वामी, सुख वाले भाव के स्वामी अभी द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। 8 जून को वो विदेश भाव छोड़ते हुए, द्वादश भाव छोड़ते हुए आपके जन्म चंद्रमा कर्क पर ही गोचर करेंगे। पहले 8 दिन वो विदेशी कार्य बनाएंगे। 12वें भाव में शुक्रदेव का गोचर अच्छा माना जाता है क्योंकि वो शयन सुख का भाव है, बेड प्लेजर, क्योंकि शुक्र क्या है? प्रेम के दाता। यदि शुक्रदेव 12वें भाव में भी गोचर कर रहे हैं तो सारे ग्रह वहां पे अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते, सिर्फ शुक्रदेव ही है जो कि द्वादश भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो 8 दिन वहां भी आपके खर्चे को कम करते हुए, कुछ जरूरी कार्य निपटाते हुए, मनोकामना पूर्ण करते हुए 8 जून को आपकी जन्म चंद्रमा पर गोचर करेंगे। एक देवताओं के गुरु पहले से वहां राजयोग बनाकर बैठे हैं, ये असुरों के गुरु शुक्राचार्य आ गए। शास्त्रों में जब देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव एक साथ मिलते हैं केंद्र या त्रिकोण भाव में तो इसको गज लक्ष्मी राजयोग बोला गया है, जो कि पैसे की बौछार करता है। जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आजीविका के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, धन आगमन के लिए कोई भी प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास सरल हो जाते हैं। उम्मीद से ज्यादा धन की प्राप्ति होती है, काम बनते हैं। तो अभी योगायोग ऐसे हैं कि बिजनेस भी चलेगा, जॉब भी, आजीविका का हर क्षेत्र आपके लिए दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की देगा, क्योंकि मंगल वहां राजयोग बनाकर बैठे हैं। शुक्रदेव जब आपके जन्म चंद्रमा पर आएंगे तो चतुर्थ भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव क्या है? सुखों का भाव, हर तरह के सुख देंगे।
गाड़ी लेनी है, नया घर लेना है, सब कुछ देंगे, नो प्रॉब्लम। वही लाभ वाले भाव के स्वामी है, प्रमोशन, तरक्की, आपका नाम बढ़ेगा। और क्योंकि लक्ष्मी के कारक है तो लक्ष्मी का आना तो तय है। जन्म चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति के हंस राजयोग बनाने के कारण खासकर जो लोग एजुकेशनल बिजनेस में जुड़े हुए हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, किसी को भी कुछ सिखाते हैं, कोई भी ट्रेनिंग देते हैं, काउंसलर हैं, धर्म के फील्ड में, अध्यात्म के फील्ड में एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन सभी के लिए तरक्की के महायोग हैं। वहीं शुक्रदेव आपके जन्म चंद्रमा पर जो ये गज लक्ष्मी राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो शुक्रदेव के फील्ड के लोगों को भी लाभ होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी, स्पा एंड ब्यूटी, होटेलियर्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, जितनी भी चकाचौंध की वस्तुएं हैं ब्यूटी से रिलेटेड, सोने चांदी, सब कुछ लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट्स के बिजनेस में दी है तो अभी आप छा जाएंगे, दुनिया को झुका देंगे। इतने बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे। और सिर्फ इस महीने की बात नहीं है, अक्टूबर तक बहुत बढ़िया संयोग, इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता। हर महीने कुछ गोचर आते हैं जाते हैं, लेकिन ये जून का महीना आपकी जिंदगी में जब आप 10 वर्ष के बाद भी सोचेंगे तो 2026 का जून से अक्टूबर का ये टाइम आपको हमेशा याद रहेगा कि हां, उस समय ये अचीवमेंट मैंने अपनी लाइफ में पाई थी। इतना बढ़िया समय दोस्तों। वहीं शुक्रदेव के बाद अगले गोचर के रूप में 15 जून को मिथुन संक्रांति के दिन सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। पहले 15 दिन सूर्यदेव आपके लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं 3, 6, 10 और 11 भाव में सूर्यदेव का गोचर बहुत अच्छा होता है। अभी वो 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके धनेश है, धन भाव के स्वामी। धन का भाव होता है नंबर 2, लाभ का भाव होता है नंबर 11, तो 2 + 11 का एक और धन योग बना हुआ है। सूर्यदेव भी धन योग बनाकर बैठे हैं। क्या क्या लेंगे इस महीने बताइए। तो 15 दिन सूर्यदेव भी बहुत अच्छा आपको सपोर्ट करते हुए, कहते हैं एकादश भाव में जब सूर्यदेव जाते हैं तो प्रमोशन, तरक्की, सैलरी का बढ़ना, बिजनेस में तरक्की, मान सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। मन एकदम प्रसन्न रहता है, प्रफुल्लित रहता है, पिता का स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, सब कुछ बढ़िया। धन योग बना ही रहे। तो 3 राजयोग, ये धन योग, कोई भी कमी नहीं है। मतलब बहुत ही रेयर होता है कि इतने मल्टीपल पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं। नहीं तो नेगेटिव ही नेगेटिव चीजें कभी कभी आती है कि 7.5 है, ढैया है, ये है, वो है। लेकिन कभी कभी ही इतना सुंदर वक्त आता है कि मैं बता रहा हूं तो कुछ लोग ये सोचेंगे कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे कि इतना बढ़िया समय कैसे आ सकता है। लेकिन यह सच्चाई है, यह बहुत बड़ी सच्चाई है कि वाकई ऐसा है, एक मजबूत समय है। और इस समय का अगर आपने फायदा नहीं उठाया तो बहुत पछताने वाले हैं, क्योंकि एक आम आदमी को नहीं पता होता कि वक्त अच्छा है या बुरा। कभी भी अवसर को नहीं चूकना चाहिए। एक व्यक्ति को एक बंद कमरे में आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और उसमें 8 दरवाजे थे। सारे दरवाजे बंद थे, एक दरवाजा खुला था बाहर से। अब आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, उसको बोला गया कि आप उस दरवाजे को ढूंढो जो ओपन है। बहुत ही इजी था। उसने सोचा कि मैं सबको पुश करके देख लेता हूं, जो खुला होगा बता दूंगा और मुझे इनाम मिल जाएगा। वो गया, पहले दरवाजे को पुश किया, धक्का दिया, नहीं खुला। दूसरे को नहीं खुला, तीसरे को, चौथे को, 5वें को नहीं खुला। उसे लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है। अब जो छठा दरवाजा था वो ओपन था, लेकिन वो 1 2 3 4 5 5 बार उसने जोर लगा दिया और छठे दरवाजे के सामने से गुजर गया कि ये भी बंद होगा। फिर 7वें को धक्का मार रहा है, 8वें को धक्का मार रहा है।
फिर पहले को धक्का मारने लगा, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, फिर कंफ्यूज होने लगा। वैसे ही अवसर है लाइफ में। हम एक बार कोशिश करते हैं, 2 बार कोशिश करते हैं, 3 बार कोशिश करते हैं, हो सकता है उस समय हमारा वक्त बुरा हो, गोचर सही ना हो, लेकिन जब अच्छा वक्त आता है तब भी हम बैठे रहते हैं। अरे हमने किया था एक बार, हुआ नहीं, किया था एक बार बिजनेस, हुआ नहीं, एक बार शेयर में इन्वेस्ट किया था, लॉस हो गया था, एक बार ये किया था, वो किया था, हुआ नहीं। ये धारणा लेकर नहीं चलनी है। प्रयास लगातार जारी रहनी चाहिए, तभी अवसर आपके हाथ में आएगा। अगर वो सारे दरवाजे को पुश करके देख लेता तो छठा दरवाजा उसको सफलता देने वाला था, लेकिन वो सफलता ले नहीं पाया क्योंकि वो आगे बढ़ गया। मन में धारणा बना ली, तो नेगेटिव धारणा इस अच्छे समय में आपको नहीं बनानी है। मैसेज ये है, 15 दिन सूर्यदेव आपके एकादश भाव में अच्छे गोचर में रहते हुए द्वादश भाव में चले जाएंगे। द्वादश भाव में सूर्यदेव का गोचर अच्छा नहीं होता। धन के स्वामी द्वादश भाव में गए, खर्चों में अधिकता कर सकते हैं, लेकिन विदेश में रह रहे कर्क राशि के जातकों का काम बना सकते हैं। वहां से जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, वहां से वीजा चाहिए, पीआर चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको चाहिए विदेश में रहने के लिए या वहां कारोबार करने के लिए, कोई जमीन जायदाद खरीदने के लिए, कुछ भी, तो सूर्यदेव का द्वादश भाव का गोचर वहां पर आपको लाभ दे सकता है। नॉर्मली धन के स्वामी हैं, द्वादश में गए तो खर्चों पर नियंत्रण आपको अपने बिहेवियर से भी रखना पड़ेगा। ज्यादा खर्चा इस समय नहीं करें, 15 जून से 15 जुलाई तक। दोस्तों, वहीं 5वें अर्थ त्रिकोण के स्वामी मंगल देव आपके दशम भाव में राजयोग बना रहे, बहुत मजबूत राजयोग है। मंगल सेनापति है, एग्रेशन है। दशम भाव में मंगल का राजयोग बनाना आपके हर कार्य में जबरदस्त तेजी दे सकता है। बस कोई इंपल्सिव डिसीजन लेने से बचना होगा। मंगल देव का ये राजयोग जो दशम भाव में बना है, खासकर जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड कारोबार में है, रियल एस्टेट के कारोबार में है, जमीन की खरीद बिक्री हो, घर की खरीद बिक्री हो, मेडिकल फील्ड हो, मेडिसिन बिजनेस हो, मेडिकल से रिलेटेड कोई और भी बिजनेस हो, सभी क्षेत्रों के लिए बहुत ही बढ़िया योगायोग। इसके अलावा जो भी डॉक्टर्स हैं उनके लिए, जो लोग एनर्जी फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए, जो लोग पुलिस में हैं, सेना में हैं, आर्मी में हैं, बहुत ही बड़े पावर वाले पोस्ट पे हैं, राजनेता हैं, उन सभी के लिए ये रोचक राजयोग 21 जून तक बहुत ही शानदार फलों को देने वाला है। आजीविका के क्षेत्र में नए अवसरों को देने वाला है और आपकी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। क्योंकि ऐसे राजयोग भले ही कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन इस समय अगर आप कोई निर्णय ले लेते हैं तो आपकी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। और दोस्तों, अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि उस इंसान की तरह मत बनिए जो अवसरों का उपयोग करना ही नहीं जानता, सिर्फ कंप्लेन करता है। आप उस इंसान की तरह बनिए कि अवसर दिखा और आपने उसका इस्तेमाल कर लिया। कुछ लोग आपदा में भी अवसर तलाश कर लेते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे समय में भी बहाने तलाश कर लेते हैं। इधर यू मेक एक्सक्यूजेज और मनी, बहुत ही सिंपल है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए ये जून का महीना और उसके आगे का वक्त भी सिर्फ आपका हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। अभी गुरु परिवर्तन की पूरी सीरीज आने वाली है। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर करें ताकि वो भी इस राजयोग से अवगत हो पाए। और चूंकि 12 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति उच्च के हुए हैं और आप कर्क राशि के जातकों के लिए ही विशेष फायदे को लेकर आए हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट बॉक्स में लिखते हुए जाएं।
बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, ऑल द बेस्ट।